Hello students, welcome in More Value class. Today we will read the second chapter for the love of the game. It means game के लिए love show करना. This story tell us about a good sportsmanship shown by John Landy. इस स्टोरी में क्या शो किया गया है कि एक सही स्पोर्ट्समैनशिप क्या होती है, जो कि किसकी तरह शो करी गई है. जॉन लैंडी एक क्या थे, ट्रैक एथलीट थे. When you see great players, you will see the loser congratulating the winner with a smile. जब आप कोई भी गेम देखते हैं, क्रिकेट को ले लीजिए, अगर आप देखते हैं वर्ल्ड कप वगैरह, तो आप उसमें क्या देखते हैं कि अगर दो टीम प्ले कर रही हैं तो एक तो हारेगी, ये डेफिनेट होता है, और एक तो जीतेगी. तो जो हारने वाली टीम होती है, लूजर टीम होती है, वो विनर को कॉन्ग्रेचुलेट करती है, और विनर टीम भी क्या करती है, जो लूजर टीम होती है उसको हग करती है, उनको भी हिम्मत देती है. तो ऐसा होता है कि नहीं. तो ये क्या है, यही एक सही स्पोर्ट्समैनशिप होती है कि ये नहीं सिर्फ आप अपनी जीत से ही मतलब रखें, अगर आप जीत हो गए तो ही आप खुश होंगे, जीतेंगे तो है, और सिर्फ जीतने से ही मतलब है ना आप रूल्स रेगुलेशन देखें, ना ही किसी की रेस्पेक्ट करें अपने प्लेयर्स की या अदर टीम्स की. तो ये एक क्या होती है, ये एक प्लेयर के रूल नहीं होते हैं. किसी भी प्लेयर को प्रॉपरली क्या करना चाहिए, रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना चाहिए, और अपनी जो भी डिफीट है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए. अगर आप हारते हैं तो हार को भी एक्सेप्ट करना चाहिए. लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. जॉन लैंडी वाज अ ग्रेट ऑस्ट्रेलियन ट्रैक एथलीट. जॉन लैंडी जो थे वो एक ट्रैक एथलीट थे. ऑस्ट्रेलिया के ट्रैक एथलीट होता है मतलब जो रन में धावक होते हैं, दौड़ने वाले होते हैं. ही इज़ फेमस फॉर ब्रेकिंग द 4-minute माइल बैरियर इन द माइल रन. जो मीलों की रन होती थी, दौड़ होती थी मीलों की, तो उसमें वो 1 माइल्स की जो दूरी थी उसको 4 मिनट में, 1 माइल की दूरी पे जो बैरियर लगे होते थे, रुकावटें लगी होती थी, उनको वो 1 मिनट में तोड़ने के लिए फेमस थे. इट मीन्स 1 माइल की दौड़ वो कितनी देर में करते थे, 4 मिनट्स में करते थे. 1 माइल आपका होता है मोर देन 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर से ज़्यादा होता है. But one of the best moments in sports happened in the 1956 ऑस्ट्रेलियन नेशनल चैम्पियनशिप. लेकिन जो उनका जो बेस्ट मोमेंट था उनकी स्पोर्ट्स की लाइफ का, वो कब था, 1956 में ऑस्ट्रेलियन की क्या हुई थी, नेशनल चैम्पियनशिप हुई थी. वो उनका बेस्ट मोमेंट था. थाउजेंड्स ऑफ पीपल हैड कम टू वॉच द चैम्पियनशिप. हज़ारों लोग वहाँ पर आए हुए थे चैम्पियनशिप को देखने के लिए, और वो सभी क्या चाहते थे कि जॉन इसको है ना, जो 4 मिनट माइल बैरियर को उसको तोड़ेगा और वो जीतेंगे. ड्यूरिंग द थर्ड लैप ऑफ द 1500 मीटर रेस, रॉन क्लेर्क अनदर रनर ट्रिप्ड एंड फेल. लेकिन क्या हुआ, जो थर्ड लैप आई, इट मीन्स दौड़ का जो तीसरा पड़ाव आया, तब क्या हुआ, 1500 मीटर की रेस पे जो एक अदर एथलीट थे, रॉन क्लेर्क, वो क्या हो गए, फिसल कर गिर गए. और तभी क्या हुआ, जब जॉन पीछे से दौड़ते हुए आ रहे थे स्पीड में, तो वो उनके ऊपर क्या हो गए, एकदम से जंप हो गए, उनके ऊपर गिर गए. वो पहले फिसल गए थे रॉन क्लैर्क, और जॉन लैंडी पीछे से दौड़ते आ रहे थे, तो वो उनके ऊपर जंप कर गए. और एक्सीडेंटली क्या हुआ कि टच्ड हिज आर्म विद हिज स्पाइक. जो उनका हाथ है वो किससे, स्पाइक से, वहाँ पे कीलें वो लगी हुई थी, उसमें उनके हाथ लग गया. और इससे क्या हो गया, रॉन जो थे, जो गिर गए थे, उनके चोट लग गई. और तभी क्या हुआ, फिर जॉन लैंडी जो थे उन्होंने अपना दौड़ने को रोक दिया, और जो क्लैर्क थे उनको उठाया, और उनसे बहुत ही मतलब अपना दुख किया. उनका हाथ जो ब्रेक हो गया था कि हाँ मेरी वजह से चोट लगी है, उन्होंने अपनी गलती को एक्सेप्ट किया, और उनके पैर वगैरह साफ़ करके वहाँ पे साफ़ करके बैठ गए, उनको देखने लगे कि क्या चोट लगी है. एंड देन टू द अमेजमेंट ऑफ एवरीवन इन द क्राउड. और जो भीड़ में पब्लिक बैठी हुई थी वो सभी क्या हो गई थी, उनके लिए आश्चर्यचकित हो गया था. सब ये कह रहे थे कि जो जॉन जीतने वाले थे रेस में, वो अब जॉन रेस से पीछे हो गए हैं. John won many races in his great career, but it was the singular act of sportsman. जॉन ने बहुत सारी रेसेस जीती थी अपने कैरियर में, लेकिन ये क्या था, एक उनके लिए सिंगुलर एक्ट था स्पोर्ट्समैनशिप का, जिसने कि उनको क्या बना दिया था, लीजेंड बना दिया था. इट मीन्स महान नायक जो होते हैं. और ये उनके लिए इतिहास रच गया था उस दिन जो उन्होंने किया, तो ये इतिहास बन गया था.
and one of his friends later wrote he was a great sporting gesture, one that will be remembered as one of the finest action in the history of sport. और ये उनके फ्रेंड ने भी लिखा था बाद में कि वो क्या है, ये एक स्पोर्टिंग गेस्चर है जिसमें जो कि हमेशा याद किया जाएगा खेल के इतिहास में. एंड द लेसन दैट जॉन टॉट अस all is that we should not be concerned only about the position we finish the race. और मतलब जो लेसन हमको सिखाया, जो सीख उन्होंने सिखाई थी उस दिन जॉन ने, तो वो क्या सिखाई थी कि हमें सिर्फ अपनी रेस फिनिश करने पे, अपनी पोजीशन पे ही ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि इस पे ध्यान देना चाहिए कि हम कैसे रन कर रहे हैं, कैसे रेस को हम रन कर रहे हैं, कैसे उसको जीत रहे हैं. ना तो दूसरे से कंपेयर करना चाहिए, ना ही सिर्फ उसे फिनिश करने पे ध्यान देना चाहिए अपनी पोजीशन पे, बट ये सोचना चाहिए कि हम उसको कैसे कर रहे हैं. इन आवर लाइफ वी शुड बॉदर अबाउट द कम्युनिटी, द कंट्री एंड स्पेशली हाउ वी हेल्प अदर्स हू फॉल. हमें अपनी लाइफ में बॉदर होना चाहिए, चिंता करनी चाहिए किसकी, अपनी कम्युनिटी की, जो आसपास अपनी कम्युनिटी है, समुदाय है, अपने देश की, और स्पेशली जो पर्सन गिर गए हैं, जो गिरे हुए हैं. गिरे हुए से मतलब सिर्फ यही नहीं कि जो ज़मीन पे गिर जाते हैं आप उनकी हेल्प करें, है ना. गिरने से मतलब और भी सिचुएशन में हो सकता है, फाइनेंशियल हो सकता है, एजुकेशनल हो सकता है, किसी भी कंडीशन में हो सकता है. तो मतलब जो लोग गिरे हुए हैं हमें उनके बारे में सोचना चाहिए. A bronze statue in Melbourne pays respect to John's good deed. It is titled in simple words sportsmanship. और उनके इस ग्रेट वर्क के लिए जॉन के मेलबोर्न में क्या बनाया गया है, एक स्टैचू बनाया गया है. उसको क्या टाइटल दिया गया है, स्पोर्ट्समैनशिप टाइटल दिया गया है. Now chapter have completed and I hope you have understood very well. अच्छे से समझ में आ गया होगा. And now discuss the moral. What is the moral of this story? That be polite to everyone we play with. It means हम जिसके भी साथ खेलते हैं, जो भी हमारे साथ प्लेयर्स हैं, हमारी टीम है, हमें उनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए, उनसे पोलाइटली बिहेव करना चाहिए. एंड नॉट शो ऑफ बट जस्ट प्ले टू द बेस्ट ऑफ योर कैपेबिलिटी. मतलब ना ही शो करने की कोशिश करनी चाहिए, जितनी आपकी कैपेबिलिटी है आपको उसके अकॉर्डिंग खेलना चाहिए. Okay, so kindly read this chapter and try to find out exercise, and if you have any problem you may ask me. Thank you.